खबर आ रही है रांची से। बिजली बोर्ड की लापरवाही आम लोगों को का बिल होता है फटाफट जारी, लेकिन बड़ी कंपनियों का नहीं हो रहा बिल जनरेट। मोबाइल टावर कंपनियों पर करोड़ों का बिजली बिल बकाया। बिल जनरेट करने के लिए मोबाइल कंपनियां कर रही हैं चिरौरी। पिछले 2 साल से बिजली बिल नहीं दे पाया बिजली बोर्ड। बिजली बिल निकलवाने के लिए विनती करते नजर आए रिलायंस जियो के अधिकारी। एयरटेल के टावर को बिजली बिल नहीं दे रहा बिजली बोर्ड, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि बिल जनरेट करने के लिए मोबाइल कंपनी को बिजली बिल नहीं मिला। पिछले 2 सालों से बिजली बिल नहीं दे पाया बिजली बोर्ड। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिजली बिल निकलवाने के लिए विनती करते नजर आए रिलायंस जियो के अधिकारी। और एयरटेल के टावर को बिजली बिल नहीं दे रहा बिजली बोर्ड। और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर अजय लाल हैं। अजय, क्या है पूरा मामला? देखिए आकाश, पूरा मामला यह है कि जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे आप रिलायंस जियो की बात कर लें, एयरटेल की बात कर लें या बीएसएनएल की बात कर लें जी, ये तमाम राज्यों में, तमाम राज्य के सभी 24 जिले में इनके टावर लगे होते हैं और वो टावर को चलाने के लिए इन्हें बिजली का कनेक्शन दिया जाता है। लेकिन आश्चर्य है इस राज्य में बिजली वितरण के अधिकारियों पर कि पिछले 3 सालों से और कहीं कहीं तो पिछले 5 सालों से इन टावर कंपनियों को बिजली बिल ही नहीं दिया गया। रिलायंस जियो के एक अधिकारी हैं, अब से थोड़ी देर पहले वो बिजली वितरण के दफ्तर में इसलिए चिरौरी करते नजर आए अधिकारियों के सामने कि आप मेरा बिजली का बिल निकाल दीजिए, क्योंकि रिलायंस जियो बड़ी कंपनी है, हमें हर सप्ताह रिपोर्ट भेजनी पड़ती है कि कितना बिजली बिल खर्च किया, कितना जनरेटर में पैसा खर्च हुआ। क्योंकि आप बिजली बिल नहीं देंगे तो मैं क्या रिपोर्ट दूंगा। ये कहानी है बिजली वितरण के अधिकारियों को। आम आदमी पर 10,000 रुपए का बकाया हो जाए तो उसका लाइन काट दिया जाता है, लेकिन ये निकम्मे अधिकारी, मैं निकम्मा सब कह रहा हूँ, क्योंकि ऐसे ही अधिकारियों की वजह से बिजली बोर्ड लगातार घाटे में जा रहा है। और 100-200 करोड़ नहीं आकाश, ये पूरा का पूरा जो न्यूज है, मुझे लगता है कि 600 से 700 करोड़ रुपया का बकाया है इन तमाम बड़ी कंपनियों पर। और कंपनियां पैसा देना चाहती है, लेकिन वो बिजली बिल ही जनरेट करके जब नहीं देंगे तो कंपनियां किसको पैसा देगी और कैसे देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है आकाश। तो अजय लाल, क्या ये सवाल भी उठ सकता है कि इतने सालों से फिर कंपनियां, जो मोबाइल कंपनियां हैं, वो बिजली बोर्ड को फिर पैसा ही नहीं दी? देखिए आकाश, मैं बार बार करूं कि तमाम बड़ी कंपनियां पैसा देना चाहती है। कई बार, जैसे कि आज रिलायंस जियो के एक बड़े अधिकारी को मैंने बिजली वितरण के दफ्तर में देखा, वो अधिकारियों के सामने ये चिरौरी कर रहे थे कि मेरा बिजली बिल ना निकलवा दे। तो 24 जिला में हो सकता है कि 3-4 जिलों का बिजली बिल निकल जाए, वो पेमेंट करते। ऐसे ही कहानी चली है तमाम जगहों पर। बिजली बिल जनरेट करके बिजली बिल के बोर्ड के अधिकारी कंपनियों को देते ही नहीं। और होता यह है कि बड़ी राशि जैसे ही बकाया होता है, जाकर जेई कहीं का लाइन काट देता है टावर कंपनियों का। तो 2 तरफा मार कंपनियों पर पड़ रहा है, टावर कंपनियों पर। एक तो बिजली बिल आप नहीं दे पा रहे हैं, और दूसरी बात, जब पैसा देने के लिए कंपनी तैयार है तो पैसा कोई लेने को तैयार नहीं है। सवाल यह नहीं है आकाश कि बिजली बिल नहीं दे पा रहे हैं, सवाल यह है कि ऐसे ही कारनामों की वजह से बिजली वितरण लगातार जबरदस्त घाटे में जा रहा है। रोजाना कम से कम पूरे महीने की बात करें तो 320 करोड़ की बिजली पूरे राज्य को बांटी जाती है, लेकिन जो रेवेन्यू जनरेटर होता है वो मात्र 160 करोड़ ही वसूल पाते हैं। यानी कि आधी बिजली जो जाता है लोगों के पास, उसका बिजली बिल वसूलने में अधिकारी नाकाम रहते हैं। लिहाजा जबरदस्त घाटा है बिजली। अजय, क्या ये पहली बार ऐसी घटना हुई है, या इससे पहले भी मोबाइल जो कंपनियां हैं वो इस तरह की शिकायतों को लेकर के वो बिजली बोर्ड से मिल रहा था? क्या ये पहली बार घटना हुई है ऐसी? देखिए, ये चूंकि न्यूज 11 की टीम बिजली वितरण के दफ्तर में गए थे, तो वहाँ बिजली रिलायंस जियो के एक अधिकारी से चूंकि जान पहचान थी तो उनसे बातचीत हो गई, वो पूरा का पूरा मामला सामने आया। रिलायंस जियो के अधिकारी ने कहा है कि मेरा नाम आप प्रसारित ना करें, लेकिन ये समस्या है, टावरें लगे हैं, बिजली बिल भी दिया जा रहा है, लेकिन चूंकि मैंने कहा कि रिलायंस जियो जैसी बड़ी कंपनी है,
इन्हें हर सप्ताह अपनी ऑडिट रिपोर्ट भेजनी पड़ती है मुंबई। और जब बिजली बिल नहीं जाता है तो मुंबई से सवाल होता है कि बिजली बिल मद का जो राशि है वो आपने खर्च ही नहीं किया। तो यहाँ के अधिकारियों की चुप्पी बन जाती है। लिहाजा रिलायंस जियो ये कह रहा है कि मैं एक अधिकारी यहाँ नियुक्त है कि सिर्फ इसलिए कि वो बिजली बिल निकलवाने में सहयोग करें। आप समझ सकते हैं कि जब कंपनियां पैसा देने के लिए तैयार है, मोबाइल टावर कंपनियां, लेकिन बिजली वितरण के अधिकारी पैसा लेने को ही तैयार नहीं है। आकाश, बिल्कुल ये बड़ी अनियमितता है अजय की बिजली बोर्ड जो है वो अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही, अच्छे से काम नहीं कर रही, और शायद यही वजह है कि अब मोबाइल टावर कंपनियों को लगातार निवेदन करना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।